माननीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति देश का जो भरोसा लगातार बढ़ा है, उससे विपक्ष घबराया रहता है। उनको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का बजट और प्रदेश सरकारों का बजट इतना शानदार और जानदार जोरदार आएगा, जिससे लोगों की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होगी, तो इससे विपक्ष घबरा जाता है। कांग्रेस भ्रष्टाचार की अम्मा है, और अगर भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी के साथ जो भी पार्टी जुड़ी है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वह आम आदमी पार्टी अभी पीछे जुड़ी थी लोकसभा चुनाव में, या जो अन्य इंडी गठबंधन के दल हैं, वह सब भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना हम खाएंगे ना खाने देंगे, और जिन्होंने खाया है वसूलेंगे, और वसूल करके इस देश की, गरीब की, किसान की, नौजवान की भलाई और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए लगाएंगे। तो आज बजट हमारा शानदार है और उसका चतुर्दिक स्वागत हो रहा है। वो रट्टू तोते की तरह केवल विपक्ष उसमें सवाल उठाता है, जबकि उनके पास ऐसा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि उनका कार्यकाल उदाहरण के तौर पर देश के सामने, प्रदेश के सामने है। 2017 से पहले सहारनपुर की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ का रोड नेटवर्क का क्या हाल था, रेल नेटवर्क का क्या हाल था, हवाई नेटवर्क का हवाई अड्डा बनकर के तैयार हो गया है, आगे यहाँ पर हवाई यात्रा की भी सुविधा आप लोगों को मिलेगी। कुछ नहीं था। बिजली कितने घंटे आती थी? 4 घंटे आती थी। एक सप्ताह दिन में आती थी, एक सप्ताह रात में आती थी। आज क्या स्थिति है? हमारी सरकार की मंशा है कि हम 24 घंटे बिजली गांव हो, शहर हो, सबको देना चाहते हैं। कानून व्यवस्था को चुस्त और दुरुस्त रखना चाहते हैं। अपराधियों के खिलाफ, माफियाओं के खिलाफ, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, दंगाइयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करना चाहते हैं। सुशासन का एहसास हो, सुशासन का अंत हुआ, इसका एहसास लोगों को है, लेकिन सुशासन आ गया है। कई बार इसके कारण से, लगातार देखने के कारण से, समाजवादी पार्टी के शासनकाल, बसपा के शासनकाल या देश में कांग्रेस के शासनकाल को कई बार लोग भूल जाते हैं। इसीलिए हम केंद्रीय बजट लेके आए, प्रदेश का बजट लेकर के आए, इसीलिए आप सबके साथ संवाद करने के लिए हमारा बजट शानदार। सर, युवाओं के रोजगार की अगर बात करें तो युवा तो सहारनपुर से पलायन करके गुड़गांव में नौकरी कर रहे हैं, एनसीआर में नौकरी कर रहे हैं, सहारनपुर से तो लोग भाग रहे हैं। मैंने कहा है अभी कि देखिए, सहारनपुर तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री का हब है। हमारे युवाओं का आह्वान करता हूं कि उनको पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश में अनेक अवसर है, कोई भी छोटा बड़ा किसी भी सेक्टर का, काष्ठ उद्योग करे, फूड प्रोसेसिंग का करना चाहे, वह लेदर का करना चाहे, वह अन्य किसी प्रकार की जो किसानों के द्वारा उपज है। मेरे प्रधानमंत्री जी की ये मंशा है कि दुनिया के हर टेबल पर अगर कोई भोजन के लिए बैठता है तो उस टेबल पे भारत के किसी किसान का उत्पादित किया हुआ सामान उस टेबल पर होना चाहिए। तो हर क्षेत्र में हमारे युवा आगे बढ़े, सरकार उनके साथ। आपने प्रयागराज का जिक्र किया था, प्रयागराज की उपलब्धि का। अभी कल ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट आई है, वो ये कह रही है कि प्रयागराज में यमुना का और गंगा का जो जल है वो पीने के लायक नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने दावा किया था अभी कि प्रयागराज का जो जल है वो आचमन के योग्य है। इन दोनों में से सच कौन बोल रहा है? क्या हमारे मुख्यमंत्री जी ने सनातन धर्म के जो मानने वाले लोग हैं, जो वहाँ स्नान करने गए, उनका अपमान नहीं किया ये कह के कि वो आचमन के योग्य है? क्योंकि जो हमारे वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है भारत सरकार के, वो ये कह रही है कि प्रयागराज का जो जल है वो पीने योग्य नहीं है। इसमें कंफ्यूजन में नहीं पड़िए। इस समय प्रयागराज महाकुंभ में जो गंगा यमुना सरस्वती का जो पवित्र संगम क्षेत्र माना जाता है, वहाँ का जल पूरी तरह से प्रदूषण से मुक्त है। वहाँ स्नान भी करिए, आचमन भी करिए, और वहां से जल लेकर के आइए और 100 साल तक अपने घर में रखिए, तब भी सुरक्षित है। सर, मैं कहना चाह रहा हूँ, महत्वपूर्ण मुद्दा है सहारनपुर के अंदर। सर, इलाज के नाम पर सर यहाँ पर ठगी की जा रही है, इलाज नहीं होता सरकारी अस्पतालों के अंदर। सबसे बड़ी विडंबना ये है। और यहाँ का जो मरीज है सर, यहाँ से देहरादून, चंडीगढ़ में पड़ा हुआ है, यहाँ इलाज नहीं है। न्यूरो सर्जन नाम की कोई चीज नहीं है, ना कोई भी इस तरह की जांच की जाती है। वो बेचारा यहाँ से बाहर जा रहा है। सर, बाहर दिखवा लेंगे। चिकित्सा व्यवस्था में प्राथमिकता देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है। अगर कोई असुविधा है तो हम यहाँ निर्देश देंगे, व्यवस्था करवाएंगे। सहारन किसानों की बात करी, गन्ना किसानों की तरफ क्यों ध्यान दिया जाता है? गन्ना किसान हमारा भगवान है, अन्नदाता हमारा भगवान है। किसान के बारे में हमारी सरकार का बहुत उदार भाव है, और उनकी जब सामर्थ्य बढ़ेगी तो देश की सामर्थ्य बढ़ जाएगी। हम विकसित भारत बनाने की ओर अगर आगे बढ़ रहे हैं तो किसान को पीछे छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकते। पहले उनका ध्यान पहले होता आ रहा था परंपरागत, पहले जो होता रहा है वह अगर आपको याद है तो उसको आप ध्यान रखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। तो पहले सही से नहीं हो रहा। मोरे जी, गन्ने के जो प्रोडक्ट वो है, गन्ने में खाद है, बीज है, जितने भी उसके वो है, वो लगातार उनकी कीमतें हड़ताल बढ़ रही हैं, और गन्ने का दाम उतना ही आपकी सरकार में, तो किसान का भला कैसे होगा? आवश्यकता समय अनुसार बढ़ाएगा, समय जब आएगा उचित उसका बढ़ाएगा। सहारनपुर में करोड़ों विकास के नाम पर आया है, पर बार बार सड़कों को खोदा जाता है। कभी सिविल लाइन डाला जाएगा तो सड़क को तोड़ना पड़ेगा, खोदा जाता है। क्या पैसे का वेस्टेज नहीं है? एक बार क्या है ना कि कई बार पहले भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता था सारा पैसा, अब भ्रष्टाचार की जगह विकास के लिए समर्पित होता है। सिविल लाइन डालना है तो सड़क तोड़ना पड़ेगा,
हमारे डॉक्टर अजय कुमार जी हैं, जब से आए बदलाव आया कि नहीं नगर निगम में आया? बदलाव डालिया जी से बदलाव आया है। कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, इन्होंने खुद कहा है। नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की, भ्रष्टाचार कोई कार्रवाई नहीं हुई आपकी सरकार में। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त सहारनपुर बनाने के लिए संकल्पित हाँ है। जी। और जो भ्रष्टाचारी है वो कान खोल करके सुन ले, अगर सही रास्ता नहीं पकड़ेंगे तो उनकी जिंदगी किसी सरकारी कुर्सी पर नहीं बल्कि किसी जेल में भी। सर विकास प्राधिकरण की बात करें हम, अब एक एक जन चलो, हाँ यार